नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जीके चैनल पे। यूपी होमगार्ड के लिए दोस्तों जिनका पेपर 25 अप्रैल को लगा हुआ है, उनके लिए दोस्तों आज एक मॉडल पेपर लाए हैं जिसमें जो भी संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को करवाया जाएगा और साथ ही में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्वेश्चन से जुड़े हुए, जिससे कि पेपर में यदि थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के भी पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकें, उन सभी फैक्ट्स को भी साथ में इंक्लूड किया गया है। तो आइए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट हुए सीधे क्लास की ओर। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ये विवाद हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 1883 में ये दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद होता है और भारतीय जजों को अंग्रेज़ों पर केस सुनाने का अधिकार इसमें प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दीन-ए इलाही किसने शुरू किया था? तो दीन-ए इलाही को अकबर के द्वारा चलाया जाता है और 1582 में चलाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। कब दोस्तों? 1582 में। धार्मिक समन्वय इसका उद्देश्य था। जो भी विभिन्न प्रकार के धर्म के अनुयायी थे उन सभी को एकजुट करना दोस्तों इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों कब पारित हुआ था? 1784 में पारित होता है और इसके तहत दोस्तों कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो पहला विभाजन होता है दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। और इस अधिवेशन में दोस्तों जो नरम दल थे और गरम दल ये दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद दोस्तों जो लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, यहाँ पे दोस्तों ये फिर से एकजुट होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या दोस्तों किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लाला लाजपत राय थे उनकी मौत का बदला लेने के लिए 1928 में लाहौर में दोस्तों जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध किया था लाला लाजपत राय जी ने। ये भारत आता है दोस्तों 1927 में और इसका विरोध किया गया था क्योंकि इसमें दोस्तों कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वायसराय कौन था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। गो मीन्स होता है दोस्तों जाना, तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा वायसराय था? लिनलिथगो। और ये दोस्तों 8 अगस्त 1942 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है डेट सहित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों लगभग 250 से भी ज़्यादा अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के हैं वो ब्रिटेन से डायरेक्टली लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश संविधान से दोस्तों जो भारत की संसदीय प्रणाली है ये भी ली गई है और बाकी अन्य अनुच्छेद भी जो हैं वो 250 से ज़्यादा इसी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से जुड़ा है, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 2019 में इसको हटा दिया गया और इसको दोस्तों यूटी घोषित कर दिया गया। तो 2019 में इसे हटाया गया 370 धारा को, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, गुप्त शासक, और इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब नष्ट किया था? 1193 में। तो ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। जो यहाँ का पुस्तकालय था उसको जला दिया था और लगभग दोस्तों 3 माह तक ये पुस्तकालय जलता रहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट से हुई? तो इसमें एक्ट पूछा जा रहा है, तो 1900 आरबीआई एक्ट दोस्तों 1934 में एक्ट आता है। इसके तहत में 1 अप्रैल 1935 में इसकी दोस्तों स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसके पहले अध्यक्ष थे दोस्तों ओशबर्न स्मिथ। कौन थे? ओशबर्न स्मिथ। और सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना किस आयोग के तहत होती है? किस आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ये दोस्तों 1927 में भारत आया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और इसमें दोस्तों इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, जिसका बदला 1928 में लाहौर कांड के तहत भगत सिंह ने लिया था। इसमें दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो ये दोस्तों किसके द्वारा चलाया गया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य था दोस्तों मुस्लिम शिक्षा में सुधार और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों जो अमेरिका है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होती है। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। तो ये भी आपको याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कब दोस्तों? 1913 में। 1913 में इसकी स्थापना होती है और लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुए थे? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दोस्तों 1919 में आए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये एक प्रकार की डायरकी प्रणाली थी, द्वैध शासन इसके तहत दोस्तों लागू होता है। कौन सा दोस्तों? द्वैध शासन। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में इसके तहत लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो रॉलेट एक्ट दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों आया था। जब जलियांवाला बाग कांड होता है तो 1919 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको काला कानून भी कहा गया और दोस्तों इसको बिना अपील और बिना दलील का कानून भी माना जाता है। बिना मुकदमा दोस्तों इसमें गिरफ्तारी का आदेश था और काला कानून आपको बता ही चुके, विरोध में ये आंदोलन रहा था। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो भारत का दोस्तों पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिलता है। कब मिलता है दोस्तों? तो ये 1913 में मिला था। ये भी आपको याद रखना है, इनकी जो पुस्तक है गीतांजलि उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो इसमें दोस्तों रिकेट्स रोग हो जाता है। आप याद रखिएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हड्डियों से जुड़ा हुआ रोग है। तो ये आप याद रखिएगा। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान फर्स्ट दोस्तों लॉन्च होता है 2008 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए मंगलयान कब लॉन्च हुआ था, तो मंगलयान दोस्तों नवंबर 2013 में लॉन्च होता है और जो कि दोस्तों 2014 में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये क्वेश्चन कई बार आपको करवा चुके हैं। आर्यभट्ट दोस्तों भारत का पहला उपग्रह है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसको 1975 में दोस्तों लॉन्च किया गया था सोवियत रूस की सहायता से। पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये दोस्तों सोवियत संघ जो है इसके मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। और 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी पूछा जाता है किस मॉडल पे आधारित थी, तो ये आप याद रखिएगा हेराल्ड डोमर मॉडल जो था दोस्तों, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों एनएसओ करता है, जो कि जिसका नाम पहले क्या था दोस्तों? सीएसओ पहले इसका नाम था, अब हो गया दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और पहले इसका नाम था दोस्तों सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता घटना कब हुई थी? तो ये दोस्तों ब्लैक होल की जो घटना है ये प्लासी की लड़ाई के 1 साल पहले। प्लासी की कब होती है लड़ाई? 1757 में। तो आपको ये याद रखना है कि प्लासी की लड़ाई से 1 साल पहले यानी 1756 में ये घटना होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता कब होता है दोस्तों? ये 1966 में हुआ था, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत पाक युद्ध के बाद। 1965 में दोस्तों भारत पाक युद्ध होता है और इसके बाद ताशकंद समझौता होता है। लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार देता है? भारतीय संविधान का जो भाग 3 है दोस्तों उसमें मौलिक अधिकारों को रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो भाग 4 का है उसमें क्या है दोस्तों? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और 4 का में दोस्तों किसको रखा गया है? मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, जो कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये भी आपको याद रखना है।
यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना दोस्तों आप सभी को पता है कब हुई थी, 1945 में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि आगामी जो भी एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं दोस्तों उसमें भी इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस करा सकें। मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।